नमस्कार दोस्तों, मैं अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम उन आंकड़ों के विषय में पढ़ेंगे जो बदले जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप इन आंकड़ों को पढ़ के नहीं जाते तो कहीं ना कहीं आपको आपके एग्ज़ाम में लॉस हो सकता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो हरियाणा सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा या आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से हम आधारभूत आंकड़ों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो मंडल है उनकी संख्या 6 है, जिले हैं वो 22 है, नगर निगम है वो 11 है, नगर पालिका परिषद है वो 23 है, नगर पालिका समिति वो 56 है। यहाँ पर आपको सस्पेंस जरूर रहेगा क्योंकि अब की बार क्या हुआ था, पीछे कुछ नगर पालिका समिति को तोड़कर वहाँ पर ग्राम पंचायत वाले चुनाव हुए थे, लेकिन वो आर्थिक सर्वेक्षण में उसको शामिल नहीं किया गया, तो ये एज इट इज दिया गया, इसलिए 56 ही रहेगा। तहसील इनकी संख्या 95 दी गई है, वास्तव में 94 है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 95 दी गई, तो हम 95 ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी की संख्या बढ़कर 4 हो गई है क्योंकि सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। पुलिस रेंज की संख्या 5 है, उप तहसील 49 है, खंडिया ब्लॉक पूछे 143 है, उपमंडल पूछे तो 74 है, 8 जो प्रस्तावित है वो इसमें ऐड नहीं है भाई, ठीक है। शहर व सिटी पूछे तो 154 है, गांव पूछे तो 6841 है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, ये 6841 ही रहेगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़ा दिया गया है। जनसंख्या पूछे तो 2,53,51,462, क्षेत्रफल पूछे तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता साक्षरता दर, तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो 75.6% है। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 573 है। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर पूछे तो 19.90% है। विधानसभा आपको पता है 90, लोकसभा पूछे 10, राज्यसभा पूछे 5, क्योंकि परिसीमन की जो रिपोर्ट जारी हुई है भाई वो अभी तक इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में वो नहीं है। तो यहाँ तक ये चीजें आधारभूत आंकड़े थे सारे के सारे, तो इनको बड़े अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे भाई, जो नई पुलिस कमिश्नरी है वो सोनीपत को बना दिया गया है। सोनीपत पहले क्या था भाई, ये रोहतक पुलिस रेंज का एक हिस्सा था, लेकिन अब ये वहां से निकलकर इसको पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया। तो पुलिस कमिश्नरी कब बनाया गया, 31/12/2022 को। इसमें 15 थाने आते हैं और इसका एक नया कमिश्नर बनाया गया। पहला कमिश्नर वो सतीश बालन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे भाई, जीजीयू के नए वीसी बनाए गए हैं। पहले एडिशनल चार्ज बीआर कंबोज जी के पास था, जो एचयू के वीसी हैं। वीसी का मतलब होता है वॉइस चांसलर। वैसे अगर चांसलर पूछ लिया जाए कि जो यूनिवर्सिटी इनका चांसलर कौन होता, तो जितनी भी सरकारी जो होती यूनिवर्सिटियां होती हैं उनका चांसलर राज्यपाल ही होता है। तो अब देखिएगा, जेजेयू के वीसी जो हैं वो बना दिए गए प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, और जेजेयू हिसार के अंदर है भाई, ये 1995 में यूनिवर्सिटी बनी थी। अब उसके बाद देखेंगे, हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था जो हिसार के अंदर था, जो 1 नवंबर 2002 को देवीलाल जी को समर्पित था, सुषमा स्वराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था। तो वो हिसार में था, इसको स्थानांतरित करके चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो इसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। तो हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था वो भी चंडीगढ़ चला गया है, ठीक है भाई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, पानीपत के बाबरपुर गांव का नाम बदलकर गुरु नानकपुर कर दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे जितने भी गांवों के या शहरों के नाम बदले गए हैं वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो ये रहेगा बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। उसके बाद हम भाई इस पुस्तक के विषय में बता देते हैं, जो भी लेटेस्ट जितने भी आंकड़े मैं आपको करवा रहा हूं, ये हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। मात्र 300 रुपए की ये ऑनलाइन मिल जाएगी, और इसके साथ अगर आपको करंट अफेयर की 2 पुस्तक भी चाहिए तो 400 रुपए में आपको बिना किसी कोरियर चार्ज के ये पुस्तक मिल जाएगी। 400 रुपीज आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस नंबर पर करने हैं, ठीक है भाई, 88,038,28,000। जैसे ही आप इस पर पेमेंट करोगे व्हाट्सएप पर, इसी पर अपना कंप्लीट एड्रेस सेंड कर कर आप इस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो, कोई कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। मार्केट में अगर ये पुस्तक लोगे तो लगभग 300 रुपये की या 350 रुपये की आपको मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल है। उसके बाद देखेंगे राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपको मैं बता देता हूँ, राज्य के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य की जो संख्या है वो 7 हो गई है, क्योंकि पहले 8 होती थी। सिरसा का जो अबू बसर वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको
अबू बसर सामुदायिक वन क्षेत्र बना दिया गया भाई, आरक्षित वन क्षेत्र बना दिया गया, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र। ये 14 मार्च 2018 को इसकी घोषणा हो गई थी और अब जो वन रिपोर्ट आई है उसमें क्लियर तौर पर कह दिया गया, तो अब ये ऑफिशियल हो चुका है, आंकड़ा चेंज हो गया। तो राज्य में अब वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है भाई। और सामुदायिक वन आरक्षित वन क्षेत्र पूछे तो ये 2 हो गए हैं। पहला जो था वो कुरुक्षेत्र के थाना गांव में था। ठीक है, तो वो एग्जाम में पूछा भी गया था। उसके बाद देखिए हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो 22/3/2023 को एक घोषणा हुई कि जो हरियाणा की जितनी भी साहित्य अकादमियां हैं इनको विलय करके एक अकादमी बनाई जाएगी, वो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के नाम से होगी। तो ये घोषणा हो चुकी है 22/3/2023 को। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको साहित्य अकादमियों के अंदर बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, तो सीटी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये 21-22 के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि हरियाणा में कितना जिला स्तरीय खजाने। तो पहले जिला स्तरीय खजाने 23 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 24 हो चुके हैं। और उप खजाने पूछ ले, पहले 82 होते थे, लेकिन वर्तमान में जो नया आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ है इसमें इनकी संख्या कितनी है? 81 है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे भाई प्रति व्यक्ति आय के विषय में। वैसे 2021-22 के अकॉर्डिंग पूछी जाती है तो 2,64,835 रुपये, लेकिन अगर 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति अनुमानित आय देखी जाए हरियाणा की तो कितनी है? 2,96,685 रुपये। और ये अगर स्थिर कीमतों पर पूछी जाए तो 1,81,961 रुपये। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको बड़े ध्यान से आप कर लेना भाई। उसके बाद हम देखेंगे भाई बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो चेंज हुए हैं हरियाणा के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो अगर वर्गीय फलों में देखा जाए तो नींबू वर्गीय फलों जैसे संतरा, नींबू, सिट्रस, तो इनका सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ओनली फल दिया जाए तो फल के हिसाब से हम चलेंगे तो उसके बाद अमरूद आता है भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछा जाए तो आलू का हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। मसालों में पूछा जाए तो लहसुन का हो जाएगा। ये आंकड़े चेंज हो गए, पहले अलग होते थे, लेकिन वर्तमान में जो नया आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें आंकड़े दिए गए हैं। तो ये पुस्तक का ही पार्ट है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद हरियाणा के कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको भंग करके मर्ज कर दिया गया भाई, तो ये ध्यान से देख लेना आप। नवीन एवं नवीकरणीय विभाग जो पुराना विभाग था इसका विलय हुआ है बिजली विभाग का, और नया विभाग नाम दे दिया गया ऊर्जा विभाग। यानी इनको जोड़कर क्या बना दिया गया? इनको विलय करके एक बना दिया गया है और ये नाम दिए गए हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे मैंने आपके सामने करवा दिए हैं भाई। ठीक है, तो ये थे जितने भी आंकड़े जो अभी हाल ही में बदले गए हैं। और अभी एक आपको मैं बिल्कुल नई जानकारी दे देता हूं, हरियाणा सीटी स्पेशल, सीटी मेन स्पेशल और ग्रुप डी का एक कॉम्बो बैच हम लेकर आए हैं एग्जाम बोर्ड ऐप के ऊपर। तो ये बैच आपको मिल जाएगा 1149 रुपये में, जिसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो, हरियाणा जीके, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसके साथ पीडीएफ बैच फ्री मिलेगा। ये आपको 1149 रुपये में मिलेगा। और प्रयास रहेगा हम इसमें आपको टोटली वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जिस भी विद्यार्थी को भाई ये बैच खरीदना है वो एग्जाम बोर्ड ऐप को डाउनलोड करके 1149 रुपये में इस बैच को खरीद सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8803828000। ठीक है भाई, तो आप सभी भाई हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आप सभी का प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपकी जितनी ज़्यादा सहायता हो सके उतनी ज़्यादा सहायता आपकी कंटेंट के बेस पर कर सकें। डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हमने 3 यूनिट में करवा दिया इसी यूट्यूब चैनल पर, तो वो क्लासेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इन आंकड़ों को जरूर पढ़ के जाइएगा भाई। थैंक यू, टेक केयर, बाय।